पृथ्वीराज चौहान, ये नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक वीर और साहसी राजा की तस्वीर उभरती है। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब नॉर्थ इंडिया में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें थीं और हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी से थे जो अपनी बहादुरी और युद्ध क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके पिता सोमेश्वरा चौहान अजमेर के राजा थे। चौहान क्लैन राजपूत जाति से थे जो युद्ध में अपने हुनर और अपनी जमीन के प्रति अपनी अंकबंध निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही पृथ्वीराज अपने खानदान की परंपराओं और आदर्शों में पले बढ़े। उन्होंने अपने पूर्वजों की वीरता और अपने राज्य की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की कहानियां सुनी थी। उनकी माता कर्पूरी देवी अपनी बुद्धि और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने पृथ्वीराज के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें न्याय और करुणा की भावना पैदा की। पृथ्वीराज का जन्म और उनका खानदान उन्हें महान बनाने के लिए निर्धारित करता था, लेकिन ये उनके गन और उनकी परवरिश थी जिसने उन्हें वो महान राजा बनाया जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्ने में सोने के अक्षरों में लिखा है। पृथ्वीराज की शिक्षा एक होने वाले राजा के अनुरूप कठिन थी। उन्हें युद्ध कला, राजधर्म और कलाओं में शिक्षा दी गई। पृथ्वीराज ने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और युद्ध नीति में अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का परिचय दिया। युद्ध कला के अलावा पृथ्वीराज ने और भी कई चीजों की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इतिहास, राजदूत और प्रशासन के बारे में सीखा, क्योंकि वे जानते थे कि एक सच्चे राजा के लिए सिर्फ युद्ध कुशल होना ही काफी नहीं है। वे संस्कृत के ज्ञानी थे और हिंदू धर्म ग्रंथों से भी परिपक्व थे, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। उनके गुरु उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान के लिए प्यास को पहचानते थे। उन्होंने पृथ्वीराज की क्षमताओं को और निखरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें युद्ध और शासन के हर पहलू में सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले। पृथ्वीराज ने अपने विरोधियों का विश्लेषण करना, उनके कदमों का अनुमान लगाना और जीत की रणनीति तैयार करना सीखा। जब तक वे किशोर अवस्था में पहुंचे, पृथ्वीराज ने खुद को एक सक्षम योद्धा और तेज रणनीतिकार साबित कर दिया था। 1168 सीई में जब पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता सोमेश्वरा चौहान का देहांत हो गया। इस असामयिक मृत्यु ने अजमेर के राज्य में एक सुनसान पैदा कर दी और युवा पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। इतनी कम उम्र में गद्दी संभालना एक भारी चुनौती थी, लेकिन पृथ्वीराज ने इसका साहस के साथ सामना किया। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही आश्चर्यजनक परिपक्वता और नेतागिरी का परिचय दिया। वे समझते थे कि उनका राज्य लालची प्रतियोगियों से घिरा हुआ है। पृथ्वीराज को पता था कि उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा। उन्होंने अपने विश्वासपात्र सेनापतियों और सलाहकारों को एकजुट किया। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उनके अनुभव का सहारा लिया। पृथ्वीराज ने जल्दी ही खुद को एक सक्षम शासक साबित कर दिया, अपने प्रजा का सम्मान और अपने प्रतियोगियों की मन में धार पैदा की। पृथ्वीराज का शासन अनेक सैन्य अभियानों द्वारा चिरसमृति रहा, क्योंकि वे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते थे। उनकी एक महत्वपूर्ण विजय चंदेला शासक परमर्दिदेव के विरुद्ध मिली। चंदेला एक शक्तिशाली वंश था जो एक विस्तृत क्षेत्र पर राज्य करता था। उनकी राजधानी महोबा अपनी धन और शान और शौकत के लिए प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज और परमर्दिदेव के बीच संघर्ष का परिणाम महोबा के युद्ध के रूप में सामने आया, जो एक भयानक और खूनी संयोग था। पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई और चंदेला राज्य उनके अध्ययन में आ गया। इस विजय ने चौहान राज्य का विस्तार किया, इसकी सीमाओं को पूर्व दिशा में बढ़ा दिया। पृथ्वीराज द्वारा दिल्ली की विजय उनके शासन का एक और महत्वपूर्ण क्षण था। यमुना नदी के तट पर स्थित दिल्ली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। शायद है